नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज काफी अहम खबरें हैं। सबसे बड़ी बात है, जो ट्रम्प का मोस्ट अवेटेड यहाँ पे बिग ब्यूटीफुल बिल था वो पास हो चुका है। 2017 में उन्होंने ये वादा किया था और ये पूरा हो रहा है 2025 में। इसके काफी सारे इम्प्लीकेशंस हैं, काफी सारे यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे। एलन मस्क ने कहा है कि ये बिल पास होगा तो वेरी नेक्स्ट डे वो यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाएंगे। तो अभी वो सारी चीजें आनी बाकी हैं। बाकी ये है कि इस बिल का इम्पैक्ट क्या हो गया अमेरिकन इकोनॉमी में। जो डेट है उसका जो बोझ है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे जो डेट है वो करीब करीब यहाँ पे बोल रहे हैं 36 ट्रिलियन। जो डेट है ये बढ़ के यहाँ पे 40 ट्रिलियन होने की यहाँ पे एक एस्टिमेट्स है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि एक रिएक्शन यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में आ रहा है। दो अहम खबरें, तीन अहम खबरें अभी और है यहाँ पे, बाकी तो बने रहिए। आज है यूएस इंडिपेंडेंस डे यूएस में, तो यूएस की मार्केट क्लोज रहेगी। तो इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो हमें मंडे आता हुआ दिखेगा। और क्या इवेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे मंडे मार्केट को वोलाटाइल कर सकता है, इसमें एक और ऐड कर लीजिए। ओपेक की मीट है 6 जुलाई को, आज है 4 जुलाई, 6 जुलाई को मीटिंग है। इस मीटिंग में वो प्रोडक्शन बढ़ाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे रशिया भी जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। ये आपको हो गई दूसरी न्यूज। तीसरी न्यूज यहाँ पे एक और है, वो है टैरिफ को लेके। 9 जुलाई यहाँ पे टैरिफ का जो डेडलाइन है वो एंड हो रहा है। अगर 9 जुलाई देखा जाए तो कौन सा दिन है ये है आपको वेंसडे। और इससे पहले आज के दिन से यानी कि फ्राइडे से ट्रम्प ने कहा है कि वो इतने सारे देशों से एक साथ डील नहीं कर सकते हैं। फ्राइडे से वो लेटर्स भेजना यहाँ पे शुरू करेंगे रिगार्डिंग डील, और 10-10 कंट्रीज को के लॉट्स में वो यहाँ पे लेटर्स भेजेंगे। अभी साउथ कोरिया और हांगकांग से इनकी डील नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो मार्केट डाउन है। चाइना से इन्होंने कहा है, जो मेजर राइवल है इनका, वहां से इनकी बात जो है वो पॉजिटिवली हो रही है। पॉजिटिव तो ये इंडिया को लेके भी बता रहे हैं। और देखते हैं कि क्या होता है इस वीकेंड में। वीकेंड मनाना है लेकिन वीकेंड न्यूज पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट जो है अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी अगले हफ्ते, और अगला हफ्ता काफी क्रूशियल होने जा रहा है। चलिए, ये बात हो गई इवेंट रिस्क की। इवेंट रिस्क के बाद अब चलेंगे लेवल्स पे। किन लेवल से पहले यहाँ पे, जैसा मैं करती हूँ, मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है आपको ये देखना कि क्या क्या यहाँ पे डेटा कल आया है। अर्ली अर्निंग यहाँ पे नेगेटिव आया है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आए हैं, ये पॉजिटिव था। नॉन फार्म पेरोल पे आपको काफी लोग आए, जो कि एक्सपेक्टेशन से, यानी कि इसने जो प्रीवियस था उसको भी यहाँ पे सुपरसीड करा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम की थी प्रीवियस से, और आया प्रीवियस से भी ज्यादा। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तो आया, प्रीवियस से भी ज्यादा आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे 4.2 था, 4.3 की एक्सपेक्टेशन थी, आया ये 4.1%, बहुत बढ़िया। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होके आया, लेकिन बाद बाकी जो सारा लाइमलाइट था ये इन तीन डेटा ने यहाँ पे ले लिया, जो कि रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट के। तो एम्प्लॉयमेंट की टेंशन यहाँ पे आती हुई दिखी नहीं। और यहाँ पे कल इंडिपेंडेंस डे की वजह से एक अर्ली क्लोजिंग थी। आज की मार्केट में देखा जाए, आज का मार्केट बिल्कुल लो वॉलेटाइल मार्केट भी यहाँ पे हो सकती है। और इसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने कल एक मूव, आप नोट डाउन करिएगा, गोल्ड में बढ़त आई, नहीं सस्टेन करा, लेकिन सिल्वर अपसाइड बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेरोल डेटा अच्छा आया था। तो ये था कि सिल्वर अपना इकोनॉमी से रिलेटेड भी एक एक स्ट्रेंथ है वो लेता है यहाँ पे। और हमारा गोल्ड जो है वो यहाँ पे कल के दिन में बढ़त को गवाते हुए नजर आया, लेकिन आज इस बिल के पास होते ही फिर से गोल्ड में एक अपसाइड है। अब बात करेंगे यहाँ पे, बिना देरी किए हुए लेवल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स ने 97 के लेवल को भी तोड़ा है। 95, 95.5 एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म। तो गोल्ड में एक जो बाइंग है वो बनी रह सकती है, शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो। और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है यहाँ पे मंदी करने की। कल यहाँ पे हम लोगों ने एक मूव आता हुआ देखा था, और मूव में मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूव तो आया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करा। सस्टेन नहीं करा तो 1365 को ही हम अपना रेजिस्टेंस मानेंगे, वहां तक ये कमोडिटी आ जाने की कोशिश करेगी। और $37 यहाँ पे सिल्वर की मूव आई है। सिल्वर ने एक 37.35 का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको मान के चलिए, इसको क्रॉस करती है तो सिल्वर में एक तेजी रहेगी। अपनी मार्केट यहाँ बिल्कुल रेंज में है, तो आज के दिन में आप 97,000 तक, क्योंकि कल जो हाई लगा 97,780 का, मैंने 98,000 बोला था, तो 97,800 से नीचे इसने एक डाउनसाइड मूव लिया। अब वहां से मुझे लग रहा है फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अपना रेजिस्टेंस मान के चलेंगे हम 97,000 97,114 गया था, तो 97,000
97,700 के करीब, सॉरी 700 के करीब ही जाने की कमोडिटी कोशिश करेगी। यानी कि आज का जो रेजिस्टेंस रहेगा अपसाइड में गोल्ड का, ये 97,700 रहेगा, जबकि हमारा सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ बन रहा है, ये है 96,200 का। तो बिल्कुल सतर्क होके आप काम करिए। सिल्वर जो है आज थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव दिखाते हुए डाउन साइड लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर यहाँ से तेज होता है तो एक बारी 1,09,000, 1,09,000, 5,000 के करीब, 500 के करीब यहाँ पे आ सकते हैं ये कमोडिटी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और हमारे मार्केट में हो सकता है कि शाम के सत्र आते आते यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिले। ऑयल ने अच्छी मूव दिखाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि अब यहाँ पे आपको ओपेक मीट का जो है उससे पहले मार्केट वाइंड अप होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी बिल्कुल रेंज में है, तो आज रेंज का कारोबार ही मान के चलिए क्रूड ऑयल में 5700 से लेके 5760 तक का एक रेंज है। अब फिलहाल जो बायस है वो अपसाइड का है, लेकिन यहाँ पे नेशनल गैस ने क्लियर एक डाउन साइड दिखाया है, और उसको हम रिस्पेक्ट करते हुए आज के मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस वाला साइड ही रखेंगे। और हमारा 282 का सपोर्ट बन रहा है, और बायस हमारा डाउन साइड का होगा, अप साइड 295 के करीब यहाँ पे कैप्ड होगा। जिंक जैसी कमोडिटी में अब एक झटका तो लगेगा इस बिल का भी, और मुझे लग रहा है कि इसने इग्नोर करा डॉलर इंडेक्स की गिरावट को। कॉपर में भी अब एक डाउन साइड आप देखे हैं कल के दिन में काफी ज्यादा आता हो, जबकि डेटा पॉजिटिव था। तो आपको मान के चलना होगा कि कॉपर ने एक प्रॉफिट बुकिंग ली है मार्केट बंद होने से पहले। और अब कई बार मैंने कहा है कि जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है या फ्राइडे आता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तब होती है जब मार्केट हायर साइड गई रहती है, तो मार्केट नीचे आता है, और जब मार्केट बहुत लो जाती है पूरे हफ्ते, तो फ्राइडे आपको एक अपसाइड मूव मिलता है। लेकिन ये मूव थर्सडे ही आ गई, क्योंकि फ्राइडे मार्केट क्लोज था। इस ट्रेंड को आपको समझना होगा। तो मेरे ख्याल से 905 अपसाइड रहेगा, और नीचे की तरफ 889, 889 अगेन आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके नीचे कॉपर को नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद आप बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ने भी कल एक डाउन साइड दिखाया था, और आपको देखना होगा कि जितने भी कमोडिटीज हैं, डेटा अच्छा आया फिर भी ये डाउन साइड आए, क्योंकि इनका ध्यान है टेरिफ बिल पे, इनका ध्यान है ना कि इनका ध्यान डेटा पे है। 247 हम लोग को लोअर साइड लग रहा है, 250 अप साइड लग रहा है। आज नीचे का मेरा बन रहा है कि नीचे थोड़ा आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे जीरे में। जीरा बिल्कुल कंसोलिडेशन में आ गया है, अब ये परेशान करेगी कमोडिटी। हालांकि एक रेंज में है, अभी भी इसको हम 20,500 के करीब मान के चले, और नीचे हमारा 20,000 का सपोर्ट है। बायस अभी भी यहाँ पे मैं अपसाइड का ही देख रही हूँ। लेकिन हमने धनिया में बहुत फॉल आता हुआ देखा। धनिया ने आपको लगाया था 13 जून को, जून में इसने 15,200 लगाए। अब कल का लो यहाँ पे लगा था 13,362 का। आज ये कमोडिटी थोड़ा सा रिकवर कर रही है वहां से, और मुझे लग रहा है कि रिकवर करती है तो आपको 13,800, 13,700 वाला जो एक भाव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये मैं टमरी की बात कर रही थी। धनिया जो है, धनिया में अब हम मुझे लग रहा है कि 7260, 7270 का रेंज यहाँ पे आ सकता है। कैस्टर ने भी कल एक प्रॉफिट बुकिंग वाला ही माहौल दिखाया था, और कैस्टर ने कल हाई लगाया था 6928 का। मैंने 7,000 बोला, और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि 7,000 बोला है तो 6950, 6970 मान के चलिए। 20-30 रुपए के लिए ये नहीं बोलेगा कि आपने का टारगेट आया ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स ये होती हैं। तो यहाँ पे कैस्टर ने भी काफी अच्छा मूव दिखाया है, और आज के दिन थोड़ी तेजी लेके ही रहेगी ये कमोडिटी। तो मेरे ख्याल से अगेन 6900 तो मैं नहीं कहूंगी, आज मुझे नहीं लग रहा। 6885 और नीचे 6840 का रेंज आपको दिख सकता है। ग्वारसीड, ग्वारगम अब यहाँ पे अपनी मजबूती को दिखाते हुए, और इस कमोडिटी में मैं बड़े खुश हूँ, क्योंकि काफी दिनों बाद ग्वार ट्रेडर्स के चेहरे पे यहाँ पे थोड़ी सी स्माइल नजर आ रही है। और बड़े दिनों से मैंने बोला था 5400, 5400। आज मैं थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि 5400 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो 5545 का रास्ता खुलेगा ग्वार सीड के लिए। लेकिन 5400 से ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट है। 10,000 का आंकड़ा, इसने काफी दिनों तक 10,000 से नीचे ट्रेड करा है। लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2 महीने ये 10,000 से नीचे के रेंज में रहा। अब ये नीचे का रेंज ऊपर हुआ है 92, 9300 के करीब। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बना था। अब ये कमोडिटी
तैयारी करेगी 10,250 का। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट आपकी पोजिशनल बाई भी है, तो बाइंग में बने रहिए। ये आज का शॉर्ट वीडियो था, और मुझे लग रहा है कि आपको आज बड़े ध्यान से ट्रेड करना होगा। कोई भी कैरी फॉरवर्ड आप ना करें, वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ग्वार ऐसी कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और इसके साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रही हूँ। हैप्पी वीकेंड। कोशिश करूंगी कि मैं कुछ स्पेशल वीडियो सैटरडे भी डालूं। थैंक यू।